तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन फॉर यू में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर अभी जो ट्रेंडिंग पर टॉपिक शुरू है वो है ऋतु रिबा, जो एक टैलेंटेड सिंगर है। उनका गाना वायरल हो रहा है काफ़ी, और आई होप आप सभी ने वो सुना होगा और सबके जहन में वो गाना अभी फ़िलहाल में है और आई थिंक सो हमेशा रहेगा, क्योंकि इतनी खूबसूरती से उन्होंने गाया है वो गाना, उसकी मैं सराहना करता हूँ। और मेरे ख्याल से अभी तक सब लोगों ने सिर्फ वो गाना सुना होगा, लेकिन शायद से वो पूरा वीडियो नहीं देखा होगा जो ऋतु रिबा ने वो गाना गाया, और वो भी इंडियन आइडल 13 में, जो अभी लेटेस्ट में ऑडिशंस चल रहे हैं। और जो भी कंट्रोवर्सी और खिचड़ी मसाला जो भी पका है वहाँ ऑडिशन वेन्यू पे ऋतु रिबा और जजेस के बीच में, तो वो देखकर मुझे लगा मैं ये वीडियो बनाऊं और आप तक वो वीडियो पहुंचाऊं, ताकि आपको जो सच्चाई है वो पता लगे कि ये म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है एक्चुअल में, जो आपको दिखाया नहीं जाता। पर्दे के पीछे क्या होता है, पर्दे के आगे क्या होता है, वो मैं आप सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और हिमेश रेशमिया तो उनको ऑन द स्पॉट एक सिचुएशन देते हैं परफॉर्म करने के लिए, उस प्रेशर वाले सिचुएशन में भी ऋतु रिबा अपना बेस्ट देते हैं और वही गाना वायरल होता है हर जगह। मतलब हमने एक टैलेंटेड सिंगर को सपोर्ट करना ही चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उसके जगह और कोई होता तो उस सिचुएशन में वो परफॉर्म कर पाता अच्छे से। लेकिन किसी तरह जजेस को उसको उलझाना था, उसको इंडियन आइडल में बुलाना था, ताकि उनकी टीआरपी अच्छी हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और उसको रिजेक्ट करने के पीछे भी एक रीज़न था कि अगर उसको रिजेक्ट किया तो पब्लिक गुस्सा हो जाएगी और पूछेगी कि क्यों उसको रिजेक्ट किया है, और उसके सपोर्ट में आ जाएगी, और उतना ही इंडियन आइडल की पब्लिसिटी बढ़ेगी। मुझे तो ये लगता है यही बात है इसके पीछे। पहले तो वो वीडियो देख लेते हैं जहाँ पर विशाल ददलानी ने ऋतु रिबा को इंसल्ट किया, और क्या क्या उन्होंने कहा वो हम देखते हैं इस वीडियो में। हाय ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज ऋतु रिबा। ऋतु रिबा? या सर। एंड सर बोलिए। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। अच्छा ऋतु, आपने ये जो कहा है कि म्यूजिक नाउडेज इज बिजनेस, आई सी, चीप शो कह रहे हैं आप, स्कैम कह रहे हैं इंडियन आइडल को, है ना? जी सर। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जगह है जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, इस जगह की पाकीज़गी पे सवाल करके ना कोई बड़ा नहीं होता, ओके? इस जगह से कितने सिंगर्स ने अपने करियर कमाए हैं। आप सही कह रहे हो कि टीआरपी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन टीआरपी आती किससे आपको पता है? ना मस्ती से आती है, ना किसी की कहानी से आती है। इंडियन आइडल पर टीआरपी अगर आती है तो सिंगर्स के गाने से आती है। कि मैं खुद एक एक्टर हूँ और मैंने ये चीज़ें काफ़ी करीब से देखी हैं। ये बाकी के जितने भी रियलिटी शोज़ हैं उनसे तो मैंने पर्दा ही कर लिया है, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि ये सब रियल है, और मैं जा के हर एक जगह पे जाके ऑडिशंस देता था। और ऐसे ही मैंने एक ऑडिशन दिया था रियलिटी शो में जिसका नाम है रोडीज़। आप सभी को पता ही होगा रोडीज़ के ऑडिशंस। तो मेरे ख्याल से मैंने रोडीज़ 11 के ऑडिशंस दिए थे पुणे में, मगरपट्टा सिटी में, और मैंने काफ़ी करीब से महसूस किया कि हाउ थिंग्स वर्क आउट, क्योंकि तब मेरे पास इतना फेम नहीं था, मुझे लोग पहचानते नहीं थे, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि मैं कहीं जाकर ऑडिशन दे पाऊँ। तब भी मैंने कोशिश की। और ऋतु रिबा जो कि इतने फेमस है, अभी यूट्यूब पर वो ट्रेंडिंग पर है और इतनी जनता उसको प्यार करती है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने उसे रिकमेंड किया होगा कि आप इंडियन आइडल में जाओ और वहाँ पे ऑडिशन दो, क्योंकि वो बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे नहीं लगता ऋतु रिबा को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही वो इतने फेमस है, लोगों के बीच में चर्चित हैं, तो उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी किसी प्लेटफॉर्म की। लेकिन तब भी वो गए वहाँ पर और उन्होंने ऑडिशन दिया अपना। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी जजेस ने उसको शो से निकाल दिया और उसको एंट्री नहीं दी। इसके ऊपर से आप पता लगा सकते हो कि ये शो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है, और निकाला भी तो किस वजह से। इस वजह के लिए आप एक सिंगर को सिलेक्ट करते हो किसी रियलिटी शो में, वो भी सिंगिंग शो में, उस वजह को छोड़कर उसने पास्ट में आपके शो के बारे में क्या कहा था और क्या नहीं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। और इतनी सी बात को लेकर उसको ऐसे बाहर कर देना, मतलब ये दिस इज़ नॉट अ जस्टिस विथ हिम। और जिस तरीके से ऋतु रिबा
ने परफॉर्म किया बिना कोई मिस्टेक, बिना कोई झिझक के जो परफॉर्मेंस उसने दिया, मुझे तो लगता है वो कोई और सिंगर नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है ये जो भी शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़, वहाँ जाकर देखा है, ऑडियंस में बैठकर देखा है कि अगर कुछ परफॉर्मेंस गलत हो जाती है तो उसको वहाँ पे रोक देते हैं, वो क्लिप्स कट कर देते हैं, और जो भी प्रोडक्शन टीम को अच्छा नहीं लगता उसको वो कट करके रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि ऋतु रिबा को विशाल ददलानी जो कि जज है इंडियन आइडल के, उन्होंने आते ही उसको पहले उसका नाम पूछा, आई मीन आप कौन हो, आपका नाम क्या है, इतना पूछने की क्या ज़रूरत है? अगर यू नो कि वो ऋतु रिबा है और उसके चैट मैसेजेस आपके पास है, आपने देखे हैं, तो आपको फिर से नाम पूछने की क्या ज़रूरत है? उसको सारा इंडिया नहीं पहचानता? ये तो ऐसा दोगलापन करते हैं ना, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। और ये सच बात है कि टैलेंट की कोई कदर नहीं। अगर आप पहले से ही फेमस हो तो आपका कुछ ना कुछ हो सकता है, वरना अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको कोई गिनेगा नहीं। ये तो सच बात है। वो ज़माना गया कि आप टैलेंटेड हो तो आपको मुंबई में आके काम मिल जाएगा, सब फेम मिल जाएगा, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। हर कोई नवाजुद्दीन सिद्दीकी और शाहरुख खान नहीं बन पाता, क्योंकि हर किसी के पीछे सलमान और आमिर खान तो है नहीं बैठे हुए कि अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है तो उनको हम शोकेस करेंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसा नहीं है, आपको काम मिलेगा, काम करोगे आप, लेकिन आपको कोई साइड कैरेक्टर दिया जाएगा, कुछ भी जो नीचे के लेवल पे होता है ना वो आपको दिया जाएगा। आप ऊपर के लेवल तक कभी काम नहीं कर सकते, ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, है ना? और बहुत लोग बोलते हैं, खुद शाहरुख ही बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, सब नसीब के ऊपर नहीं छोड़ा जाता। ये तो बात आप शाहरुख ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि कैसा है, आप आए तो गौरी के लिए ही थे मुंबई, ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ वो दोस्त ना होता जिसके बड़े बड़े प्रोडक्शन से पहचाने थे, अगर वो आपको ना मिला था उनसे और आपको काम नहीं देता, तो अभी आप कहीं ना कहीं यूपी साइड में किसी गांव में ना आप बैलों को है ना चरा रहे होते, ठीक है। बातें बड़ी बड़ी करनी आती है। आई रिस्पेक्ट द टैलेंट। ये बात नहीं है कि उसके पास भी टैलेंट नहीं था, टैलेंट था, लेकिन उसको जो जोड़ मिला, जो पकड़ मिली, पहचान की, अपने कॉन्टैक्ट्स की, उसकी मैं दाद देना चाहता हूँ। क्योंकि कैसा है, एक एक्टर है ना, अपने आप को निखारता है, कब निखारता है, जब उसको चांस मिले, उसमें वो परफॉर्म कर पाए, हाँ, एक अच्छा रोल मिल पाए, एक लीड कैरेक्टर वो कर पाए, तभी वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा ना। ऐसे कहाँ से करेगा? साइड कैरेक्टर करके कोई रिप्रेजेंट हो पाता है? हाँ, नवाज की बात अलग है, उसके साथ आमिर खान, सलमान खान, ये सब खड़े थे। हाँ, उसको जब अच्छी अच्छी फिल्में मिलना चालू हुई तभी तो वो फेमस हुआ। और मैं मेरी ही बात कर लेता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ और मैंने रोडीज़ में ऑडिशन दिया था, और तकरीबन मेरा ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा हुआ था। मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म किया था कि मैं रिजेक्ट हो पाऊँ ऐसा मैंने उनको कोई रीज़न ही नहीं छोड़ा था, तब भी मैं रिजेक्ट हुआ। और मुझे तब बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतना अच्छा अपना बेस्ट देने के बावजूद मैं रिजेक्ट हुआ। तब जाकर मुझे बहुत अफसोस महसूस हुआ कि मैं इतना मेहनत करके वहाँ गया सब कुछ, और परफॉर्म करने के बाद भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें प्रॉब्लम लगा, क्योंकि जब मैं ऑडिशन दे रहा था, मैं लाइन में खड़ा था, सब बच्चे जो नए नए आए थे उनको कुछ पता नहीं था, तो वो सब लाइन में बैठे थे। और जितने भी बड़े बड़े घर वाले थे, बोलूँगा मैं अभी सीधा, जितने भी बड़े बड़े रिच, जिनके ख़ानदान अंदर बाहर से जो पहचान के थे, वो सीधा अंदर जा रहे थे और उनसे हाथ मिला के और सब कुछ बातचीत करके उनसे सब सॉर्ट आउट कर रहे थे। वो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा वहाँ पर देखकर। और नेहा कक्कर जो इतना उछलती है जज बनने पर और गाने गाने पर, तो किस तरीके से अनु मलिक ने नेहा कक्कर की बजाई थी वो भी आप देख लीजिए इंडियन आइडल सीजन में। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। नेहा कक्कड़, तेरी नहीं एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारो थप्पड़ यार। क्या हो गया तेरे को? अब क्या बोलूँ। और इस सारे खिचड़ी और मसाला पर हमारे जो सिंगिंग के गॉड हैं, जिन्हें मैं भी खुद मानता हूं और बहुत पसंद करता हूं, वो है सोनू निगम सर। उनका क्या कहना है इंडियन आइडल सीज़न पर, जिनके वो जज भी रह चुके हैं काफ़ी सीजन्स में। तो देख लीजिए वो क्या कहते हैं इसके बारे में, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूँगा तो आप मुझ पर बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैं इतना फेमस नहीं हूँ ना, इसलिए। तो अभी आप देख लीजिए वो क्या कहते हैं। अगर कोई चीज दुनिया भर में चल रही है और उसको अगर बर्बाद करना हो
और खराब करना हो, उसका भजिया पाव करना हो, तो यहाँ लेके आओ इंडिया में। मैं, अनु जी, पर हम सब तीनों ने स्टार्ट किया। वो स्टार्ट हो क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है। पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस, मैं हार तो गया हूँ, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है, तो हमको फ्री मेंटल की टीम बोल रही है नहीं, you can't go please, this is not the system, this is not you, you're the judges, you can't go on the stage, you need to be over here, you need to you have to maintain the decorum of being a judge। तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे। सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस शुरू हो गई जज की। अब जज भी गा रहा है, क्योंकि क्यों, TRP, you know, our management team, our entertainment, our investigation team, our जासूसी team is telling us this will work। और ये वो टीम है जिसको म्यूजिक से कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई वो कल के बच्चे हैं जो ना I don't like this, you know, I don't like it, आइडिया पंचम का पता कुछ नहीं है। अब वहाँ पे क्या होता है, रो रहे, जज रो रहे हैं, एक आ रहा है और बोल रहे मैं आपके पैर पर जाऊं, कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। अरे भैया, ऐसा मतलब ये जो आइडल का जो स्तर हम रखते थे पहले, जो हमको मेंटेन करने के लिए कहा गया था, और देशों में तो वही चल रहा है, वहां तो नहीं हो रहा। वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों के बोल रहे कि hey dude, I want to touch your feet man, I want to bow down to you man, I don't want to bow, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। हमारे वाले अब जजेस को, जब मैं जज बना भी था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो लोग जो कर रहे होंगे शायद वो पब्लिक, उनको पता होगा कि पब्लिक ऐसी ट्रिगर होती है, इंडिया में ट्रिगर ऐसी पब्लिक होती है, वो भी मुझे कहते थे कि सर वो कैसा उसने गाया। मैं बोला थोड़ा अच्छा नहीं इतना सर, you know, you have to hype the contestant को hype करो, ऐसा करो वैसा करो। अब मेरे दिल से नहीं आ रहा है यार, उसने इतना अच्छा नहीं गाया और मैं उसको बेवकूफ क्यों बनाऊं? जब उसने गाया खराब है तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? तो ये चीजों की वजह से जो, और एक और सीक्रेट बताता हूं मैं आपको, हमारे यहाँ पे एक और सीक्रेट है, जो आप परफॉर्मेंस देखते हैं टेलीकास्ट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम एक्चुअली, लेट मी नॉट टेक एनी नेम बिकॉज़ फिर हो जाएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, I underline lots of shows, music competition, and perhaps maybe 99% of the music. तो ये था मशहूर सिंगर सोनू निगम सर का बयान, और इस पर से आप पता लगा सकते हो किस हद तक ये रियलिटी शोज़ अपने TRP के लिए और पैसों के लिए बिक सकते हैं और कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पर से आपको साफ साफ पता लगता है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन आइडल ने ऋतु रिबा को रिजेक्ट करके उसकी बेइज्जती की है, उसके अगेंस्ट हम सब ने अपोज करना चाहिए, और ऋतु रिबा जो एक टैलेंटेड सिंगर है उसको तहे दिल से सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि ऋतु रिबा इसके ऊपर क्या अपना फैसला लेते हैं, और इंडियन आइडल में अगर उनको वापस बुलाया जाए तो क्या वो वापस जाएंगे, ये देखने लायक होगा। और जिस शो में सोनू निगम की जगह पर फराह खान बैठ सकती है, तो उस शो के बारे में आप समझ ही सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि समझे ना बेडू। हाँ, और मुझे तो लगता है सोनू निगम ने इसी वजह से इंडियन आइडल से किनारा कर लिया और जज के कुर्सी पर से हट गए, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी परख लिया कि ये क्या शो है और यहाँ क्या खिचड़ी पकती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप चाहते हो कि ऋतु रिबा वापस इंडियन आइडल में आए तो कमेंट बॉक्स में उसको सपोर्ट ऋतु रिबा ज़रूर लिखना। और इस चैनल पर अगर नए आए हों तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिल पाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल।